हेलो दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको मात्रा और बारह खड़ी दोनों सिखाऊंगा और साथ में शब्द लिखना भी सिखाऊंगा, यानी कि फुल कोर्स देने वाला हूं। इस क्लास में क्रैश कोर्स कराने वाला हूं। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हेडिंग में लिखा हूं हिंदी मात्रा 12 खड़ी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। यही चीज मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी मात्रा, ठीक है, और 12 खड़ी दोनों को मिलने से क्या, हिंदी मात्रा को मिलने से और व्यंजन वर्ण को मिलने से, दोनों को मिलने से आपस में 12 खड़ी तैयार होता है। तो कैसे हम लोग 12 खड़ी बनाएंगे, अब 12 खड़ी से फिर कैसे कठिन से कठिन शब्द बनाएंगे, लिखेंगे, वो सारी चीज मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। सो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए एक बार में, ठीक है। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज आप देखिए, ये मात्रा होता है। मात्रा कौन कौन सा होता है, देखिए, अ, आ, ई, बड़ी, ये है छोटी और ये है बड़ी, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। इसको भी ई पढ़ रहे हैं और इसको भी ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि ये छोटी है और ये बड़ी है। पढ़ने में भी अंतर होता है। पढ़ने में क्या अंतर होता है, छोटी ई को हम लोग थोड़ा स्लो पढ़ते हैं, ठीक है, कम टाइम में पढ़ते हैं, और छोटी ई से थोड़ा ज्यादा टाइम में हम लोग बड़ी ई को पढ़ते हैं। नाम से ही डिफरेंट हो रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि छोटी ई को छोटा टाइम में पढ़ेंगे और बड़ी ई को छोटा ई से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे पढ़ने में। जैसे ई, ठीक है, तो ये हो गया ई छोटी ई और बड़ी ई, ये हो गया बड़ी ई। उसी तरह आप उ और ये उ को पढ़ेंगे, ये छोटा उ है और ये बड़ा उ है। पहचान करने के लिए आप समझ सकते हैं कि इसमें पूछ निकला हुआ है और बड़ा उ में भी पूछ निकला हुआ है। छोटी ई में नहीं निकला है और ना छोटी उ में निकला हुआ है, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ, ठीक है। ये हो गया हिंदी का स्वर्ण वर्ण। क्या हो गया, स्वर्ण वर्ण। और हर स्वर्ण वर्ण का अपना मात्रा होता है। उस मात्रा को ध्यान से देखिए, पहचान कीजिए कि कौन कौन सी मात्रा होता है। तो यहाँ पे देखिए, अ का मात्रा नहीं होता है, इसलिए मैंने क्या किया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अ का मात्रा नहीं होता है, ठीक है। आ की मात्रा होता है एक आकार, ठीक है, इस तरह से एक आकार होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए र है, ठीक है, र में आ की मात्रा अगर लगाते हैं तो पढ़ेंगे रा, ठीक है। अगर इसको शब्द बनाना हो तो अब म जोड़ देंगे, म एक अक्षर जोड़ देंगे तो इसको पढ़ेंगे राम। क्या हो गया, राम। राम एक शब्द हो गया। अब जैसे अगर अ है, अ में एक अक्षर जोड़ देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, अ में आ की मात्रा इस तरह से, तो ये हो गया आ की मात्रा, ठीक है। तो आ हो गया। इसमें म एक अक्षर जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो गया आम। आम एक क्या हो गया, शब्द बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे, मात्रा के हेल्प से शब्द बनाएंगे और मात्रा की ही हेल्प से व्यंजन वर्ण में लगा करके हम लोग क्या बनाएंगे, 12 खड़ी बनाएंगे। तो इस चीज को पूरा ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। अब देखिए, ये ई है तो छोटी ई हम लोग बाएं साइड से लिखते हैं, ठीक है, और ये बड़ी ई है तो हम लोग राइट साइड से लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी अक्षर में आप लगा सकते हैं छोटी और बड़ी ई, ठीक है। अब देखिए आगे, छोटा ऊ को हम लोग इधर से लिखते हैं और बड़ा ऊ को इधर से लिखते हैं। किसी भी अक्षर में लगा सकते हैं, छोटा ऊ को प्रयोग कर सकते हैं और बड़ा ऊ को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए एकले होता है, ठीक है। अब जैसे क में लिखना है, क में एकले जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, के। देखिए माने बदल गया, ठीक है, पढ़ने में उच्चारण में देखिए के हो रहा है। अब इसी क में, ठीक है, ए की मात्रा जोड़ देंगे, डबल एकले, तो पढ़ेंगे कै, ठीक है। अब देखिए ये क है, ठीक है, व्यंजन में, ठीक है। अब इसमें ओ की मात्रा एक एकले होता है, एक आकार होता है, यानी एक एकले इस तरह से होता है, एक आकार इस तरह से होता है, तो इसको पढ़ेंगे को। क्या पढ़ेंगे, को।
अब देखिए अ की मात्रा अगर जोड़ना है क में या ख में या ग में, किसी में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये मात्रा। तो अ की मात्रा जोड़ेंगे एक आकार दो एकले, तो इसको पढ़ेंगे क, इसमें अगर जोड़ते हैं तो इसको पढ़ेंगे ख, इसमें अगर जोड़ते हैं तो इसको पढ़ेंगे ग, ठीक है। अब देखिए ये क है, क में एक अनुस्वार का मात्रा है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कन। आज देखिए क में अ की मात्रा जोड़ेंगे दो बिंदु ऊपर नीचे, तो इसको पढ़ेंगे क। क्या पढ़ेंगे? क। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पहचान करा दिया स्वर्ण वर्ण क्या होता है और उसका मात्रा में बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 12 खड़ी। 12 खड़ी कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उस चीज को देखिए, ठीक है। उसके बाद इसी क्लास में मैं आपको शब्द बनाना सिखाऊंगा, कैसे आप शब्द बनाएंगे, ठीक है, शब्द बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे 12 खड़ी की तरफ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 12 खड़ी लिखने के लिए देखिए यहाँ पे जैसे व्यंजन वर्ण होता है क, ठीक है। अब क में देखिए 12 खड़ी अब यहाँ से बना रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया क में अ की मात्रा नहीं होता, इसलिए ये व्यंजन का क ही रहेगा, ठीक है, क। अब देखिए यहाँ पे ये क है, आ की मात्रा इसमें जोड़ेंगे एक आकार, आ की मात्रा इस तरह से जोड़ दिए तो क्या पढ़ेंगे? का। क्या हो गया? का। अभी देखिए यहाँ पे क है, अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा इधर से जोड़ेंगे तो ये पढ़ेगा की। क्या पढ़ेगा? की, छोटी की है, ठीक है। अब यहाँ पे क में ये बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी इधर से लेफ्ट राइट से, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे की। ये दोनों में अंतर अभी मैंने बताया था कि छोटा की क को कम टाइम में पढ़ेंगे, अब बड़ा क को ज्यादा टाइम में पढ़ेंगे, इससे ज्यादा टाइम लेंगे। इसको पढ़ेंगे की, इसको पढ़ेंगे की, ठीक है। तो ये दोनों का मैं डिफरेंस मैं बताऊंगा, शब्द लिख करके बताऊंगा एक, उसके लिए मैं हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर चैनल को प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। मैंने अंतर बताया है कि क में क्या अंतर होता है और बड़ी के क में क्या अंतर होता है, और उसके पे मैं बहुत सारा मैंने वीडियो शब्द मैंने लिख करके मैं बताया हूं, ठीक है। तो उस चीज को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ को अगर आप लिखेंगे 12 खड़ी में इस तरह से तो छोटा कु पढ़ेंगे कु, और इसमें लिखेंगे इस तरह से तो पढ़ेंगे कु, ठीक है। उ की मात्रा लग रहा है, इस क में एक ए की मात्रा है तो के, इसमें आई जोड़ देंगे, दो एकले लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे? कै, ठीक है। अब देखिए इसमें ओ की मात्रा है, एक आकार एक एकले, ठीक है ना, तो को। अब यहाँ पे देखिए क है, एक आकार है, दो एकले हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? क। क्या पढ़ेंगे? क। यहाँ पे देखिए क, एक बिंदु जगह कन, ठीक है, और इसको पढ़ेंगे कह। कह। क्या पढ़ेंगे? कह। तो ये हो गया 12 खड़ी। आपको क्या पढ़ेंगे? क, का, की, कु, के, कै, को, क, कन, कह, ठीक है। इस तरह से आप 12 खड़ी तैयार करेंगे, ठीक है। अब किस चीज का 12 खड़ी तैयार करें? व्यंजन का, ठीक है। व्यंजन क के बाद क्या होता है? ख। अब ख का आप बनाएंगे, ठीक है। ख का बनाने के बाद क्या बनाएंगे? क के बाद ख, ख के बाद क्या होता है? ग, तो ग का आप लिखेंगे, तो ठीक है। तो अब देखिए ख का लिखा जाए ख, तो ख का इस तरह का, ख में अ की मात्रा नहीं होता है तो ख का सिंपल ख ही रहेगा, राइट। यहाँ पे देखिए ख हो गया, आ की मात्रा इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खा, खा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा खी, ठीक है, खी। ये हो जाएगा खी, बड़ी की मात्रा है खी। ये हो गया खू, खू, ठीक है। खे, खे, खो, खो, खन,
ख। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका से इसी कंसेप्ट से आप बना लेंगे क से लेकर ग तक 12 खड़ी। ठीक है, मात्रा के साथ लगा करके। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, अगर यहां तक वीडियो देख लिए होंगे तो इसको कंटिन्यू करके पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब ग का देख लिखेंगे। ठीक है, ग का ग, गा, गी। अब ये कहां से मात्रा जुड़ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको यहां से देखना है। ठीक है, सब कुछ यहां से आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ, गन, गह। ठीक है, अब आता है घ का। ठीक है, तो लिखेंगे घ, क, ख, ग, घ, घा, घी, घी, घू, 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 घे, घै, घो, घौ, गन, सॉरी, घे, घै, घो, घौ, घन, घ। ठीक है, अब देखिए च। च, अब तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको एक तो बेसिक चीज मैं बता ही दिया हूं, पूरा बता दिया हूं। अब आगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, च। ठीक है, इसी तरह आप क से लेकर ज्ञ तक लिख लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये व्यंजन वर्ण चल रहा है, व्यंजन। ठीक है, क, ख, ग, घ, च, छ, इस तरह से आएगा। ठीक है, और इसी तरह से 12 खड़ी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए च, चा, ची, ची, चू, ची, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, च। ठीक है, अब देखिए छ का। ठीक है, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छ। अब इसके बाद आता है ज। ज, जा, जी, जू, जे। यहां पे बड़ा ऊ की मात्रा वाला जू होगा।
यहाँ पे जा, जी, जी बड़ा ई की मात्रा वाला होगा, जी, जू छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, जा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पढ़ा दिया 12 खड़ी, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट से आप क से लेकर ज्ञ तक बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको बस इतना ही सिखा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए, कंसेप्ट बताने के लिए। ये हो गया स्वर वर्ण और उसका ये हो गया मात्रा और ये हो गया 12 खड़ी, ठीक है। ये हो गया 12 खड़ी। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपको बनाना क्या है, शब्द बनाना है। क्या बनाना है, शब्द। तो उस चीज को मैंने दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप शब्द बनाएंगे, ठीक है। अब ये 12 खड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये मात्रा का लगाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो बहुत ही आसान तरीका से शब्द बनाना सीख लेंगे, ठीक है। अब जैसे इस चीज को आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस चीज को मैं इरेज कर दे रहा हूं। इरेज करने के बाद मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि कैसे शब्द बनाएंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड रुक जाइए यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, शब्द बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखिए अ की मात्रा से शब्द बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखिए चौमन, च जोड़ म जोड़ न, ये क्या हो रहा है, एक देखिए च एक अक्षर हो गया, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है, म में कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है, न में भी कोई मात्रा लगा हुआ है। एक साथ अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे चमन, ठीक है। चमन क्या हो गया, चमन एक शब्द हो गया, ठीक है, बिना मात्रा वाले शब्द, ठीक है। एक एक चीज का मैं बताऊंगा, एग्जांपल में दूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो चमन हो गया इसका, चमन। अब देखिए आगे और शब्द मिल जाएगा आपको, रमन, र म न, ठीक है, र जोड़ म जोड़ न, ये बन रहा है क्या, रमन। एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, रमन, र म न, रमन। 3 अक्षर के शब्द हैं, ठीक है, तीन अक्षर के शब्द हैं। आगे देखिए पवन, प जोड़ व जोड़ न, ठीक है। अब 3 अक्षर के शब्द बन रहे हैं, तो अब देखेंगे पवन, इसको लिखेंगे पवन, प व न, पवन, ठीक है, पवन, ठीक है। आगे देखिए मदन, म द न, मदन, ठीक है। एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, ठीक है ना, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है। तो ये हो गया बिना मात्रा के शब्द, वो भी 3 अक्षर में, ठीक है। अब बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे जैसे मन, मन एक शब्द हो गया बिना अक्षर का। हल, हल एक हो गया शब्द, ठीक है। तो इस तरह से 2 अक्षर का है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द आप बना लेंगे। तो ये हो गया बिना मात्रा वाले शब्द, ठीक है। अब देखिए मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे आप, कौन कौन सी मात्रा, ठीक है। अब देखिए आ की मात्रा अगर शब्द से बनाना है शब्द, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, आ की मात्रा से। तो यहां पे देखिए आ की मात्रा है, ठीक है। तो आ की मात्रा देखिए अ है, म है, ठीक है। अब इसमें आ की मात्रा जोड़ेंगे, अ में आ की मात्रा जोड़ेंगे यहां पे, ठीक है। आ की मात्रा जोड़े तो ये क्या बन रहा है, आम, ठीक है, आम, आम हो गया। अ में आ की मात्रा जोड़ दिए, ठीक है। र है,
ठीक है। और र में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो रा हो जाएगा, यहाँ पे रा, ठीक है, प्लस म अगर जोड़ते हैं तो ये बनता है एक नाम राम, ठीक है, राम, क्या है, राम, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क में आ की मात्रा जोड़ देते हैं तो क्या पढ़ेंगे, का, और जोड़ म, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे काम, क्या लिखेंगे, काम, ठीक है, काम। तो इस तरह से आ की मात्रा जोड़ करके, ठीक है, कोई भी अक्षर में आप जोड़ करके एक शब्द बनाएंगे जिसका कोई ना कोई मीनिंग आएगा, ठीक है। जब मीनिंग आएगा तो समझिए वो शब्द सही है। तो इस तरह से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ये तो 2 अक्षर का हो गया, 3 अक्षर 4 अक्षर का कठिन से कठिन भी शब्द बना लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो ये कहां से आ रहा है, आ की मात्रा जोड़ रहे हैं लोग, आ की मात्रा जोड़कर हम लोग 12 खड़े भी तैयार किए हैं, और वहीं से हम लोग इसमें जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बना रहे हैं, अक्षर में शब्द बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को सीखिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीका से मैं बहुत सारा शब्द में सिखाऊंगा, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं इतना ही मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगले क्लास में मैं आपको बहुत चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज का क्लास पढ़ाई से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक पे आपको वीडियो मिलता रहेगा और अपने नॉलेज को आप बढ़ाते रहिएगा। घर बैठे घूमते फिरते कहीं से भी आप नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो जाते जाते मैं वापस में बोलूंगा, यहां तक वीडियो देखे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा है, तब जाकर यहां तक वीडियो देखे हैं। तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज का क्लास मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा अगर बेल आइकन पे क्लिक कर देते हैं, ऑन कर देते हैं तो। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।